देखिए, आपके हर सवाल का मेरे पास एक ही जवाब है कि इस कल्चर को खत्म करना है, अपने कल्चर को और अपने पंथ को प्रमोट करना है, ये मानसिकता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, डेथ के बाद इस्लामिक सोसाइटीज दो पार्ट्स में बट गई थी। एक था एक्चुअली में मोहब्बत वाला इस्लाम, स्पिरिचुअलिटी वाला इस्लाम, आध्यात्मिक इस्लाम, सूफीवाद, दूसरों का दर्द समझने वाला इस्लाम। एक था कट्टरवादी इस्लाम, दहशतगर्दी वाला इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम, सत्ता फैलाने वाला इस्लाम, तलवार की नोक पे इस्लाम फैलाने वाला इस्लाम। तो जो ये वाले जो वहाबिज्म सोच वाले, जो इस्लामिक, जो पॉलिटिकल इस्लामिक, जो हार्डलाइनर्स हैं, उन लोगों की यही सोच है कि हमें दूसरों का कल्चर खत्म करना है और अपना फैलाना है। तो औरंगजेब को जो प्रमोट किया जाता है उसके पीछे यही रीजन है कि औरंगजेब हार्डलाइनर था, तो उसको उन्हें प्रमोट करना है, उसको उन्हें हीरो बनाना है। दारा शिको जो है, दारा शिको को भारतीय संस्कृति से बहुत मोहब्बत थी। दारा शिको वेद, पुराण, शास्त्र सब चीजों को बहुत प्रमोट करते थे, तो नेचुरली उन्हें दारा शिको का नाम दबाना था, क्योंकि जो भी इस कल्चर को प्रमोट करेगा उसको वो दबाएंगे। आपके सामने लाइव एग्जांपल मैं बैठी हूँ, मुझे बहुत से लोग मजाक में बोलते हैं कि आप आज के टाइम की दारा शिको हैं, मजाक में बोलते हैं। आई टेक इट एज एन ऑनर। मैं बोलती हूँ तो मुझे बोल देते हैं कि आप तो, आपका एजेंडा है, आप संघ की भाषा बोल रही हैं, आप बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। क्योंकि देखिए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी में कहा जाता है कि जब आप किसी को लॉजिक से बीट नहीं कर सकते तो आप स्पीकर की क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि आप तो कम्युनिस्ट हैं, आप तो संघी हैं, आप तो ये, आप ये छोड़िए कि मैं क्या हूँ, आप सिर्फ मेरी बात का लॉजिक से जवाब दीजिए। कि दारा शिको और औरंगजेब में जो एक अच्छा इंसान था, औरंगजेब ने दारा शिको, दोनों भाई थे, और औरंगजेब ने दारा शिको का मर्डर कर दिया था अपने भाई का, लेकिन फिर भी आप औरंगजेब को ग्लोरीफाई करते हैं। क्योंकि आपके पास कोई जवाब है? आप नहीं जवाब दे पाएंगे, और क्योंकि आप एक्सपोज हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ वो जो हार्डलाइनर्स हैं, उनकी एक इस्लाम फैलाने वाली मानसिकता है, जिसकी वजह से ये लोग डेलिबरेटली इंडियन कल्चर को अटैक करते हैं। और इसमें हम लोगों को एज इंडियंस, एज भारतीय, स्पेशली यूथ को, क्योंकि यूथ में बहुत पावर होती है, यूथ में समाज को चेंज करने की एक क्षमता होती है, यूथ को स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम समझनी चाहिए। बिकॉज नाउ इज द टाइम, अब सीरियसली टाइम है कि अब हमारे सामने चीजें आ रही हैं, तो उन चीजों को प्लीज समझिए और अपने अपने लेवल पे। ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि आप सिस्टम में हो, आप सीएम हो या आप प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, तो ही आप कुछ कर सकते हैं। समाज सत्ता का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। आप एज अ समाज भी बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। छोटी छोटी मीटिंग्स करिए, आपस में फ्रेंड्स में अपना इंडियन कल्चर डिस्कस करिए, अपने रियल इतिहास को जानिए, जो अपने एक्चुअल इंडियन हीरोज हैं उनकी स्टोरीज पढ़िए। क्योंकि जितेंद्र, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी भी कंट्री को तोड़ना हुआ है, उनका कल्चर और उनकी हिस्ट्री खत्म कर दी गई है। किसी भी कंट्री का आपको कल्चर से तोड़ दीजिए, उसकी जड़ें काट दीजिए, तो वो कंट्री अपने आप नाश हो जाती है। तो ये लोग, हाँ, इन्होंने हमें डेलिबरेटली हमारे कल्चर से तोड़ा है, लेकिन इतना स्ट्रांग हमारा कल्चर था जो इन लोगों के सिस्टमैटिकली तोड़ने के बाद भी आज तक नहीं टूटा है। अब हम लोगों को सिर्फ उसको यहीं पे रोक लेना है, और ना ही उसको प्रिजर्व करना है, बल्कि उसको बढ़ाना है, और उसके एक्चुअली में जो उसका प्रिमिटिव, जो उसका ओरिजिनल, सनातनी, एटर्नल, शाश्वत फॉर्म है, वहां तक हमें अपने देश को लेके जाना है।